Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. Dear students, साइबरस्फीयर इन्फोबाइट के प्लेटफॉर्म से हम लोग सी लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, जो बेसिकली हमारी एक ऐसी हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि मैट्रिकुलेशन स्टूडेंट्स के लिए नहीं, ना सिर्फ बल्कि इंटरमीडिएट या फिर हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग इसके अंदर सीख रहे हैं बेसिकली इसके जो बेसिक्स हैं, जो बेसिक एलिमेंट्स हैं जो यूज होते हैं। ठीक है, हमने इसकी हिस्ट्री को डिस्कस किया और इसके अंदर जो डिफरेंट टाइप्स, इसके स्ट्रक्चर्स क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जब हम प्रोग्राम लिखते हैं किसी भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, लाइक सी लैंग्वेज, तो उसके अंदर क्या जो है वो चीजें नोट डाउन होती है, या जो चीजें जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल होती हैं, वो सारी की सारी हम लोग जो है वो इसके अंदर हमने अच्छी तरह से डिस्कस की। सो सी लैंग्वेज को जो है वो आप इस तरह प्रॉपरली सीखें कि आप कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज सीख रहे हैं, जो इसके एलिमेंट्स हैं, जो इसके अंदर चीजें इस्तेमाल होती हैं, जो भी इसके अंदर टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, वो हर एक जितनी भी हमारे लेटेस्ट जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही उन सब के अंदर ये इस्तेमाल होती हैं, जो चीजें फाइनलाइज्ड हैं, क्योंकि जो बेसिक्स होती हैं वो बेसिक्स कभी चेंज नहीं होती, बेसिक्स को अपडेट किया जाता है। जिस तरह सी लैंग्वेज की हिस्ट्री के अंदर डिस्कस किया था, ये बी लैंग्वेज से बनी थी और उसके बाद नेक्स्ट सी प्लस बनी और सी हैश बनी। जिस तरह एक हर एक कार का या जो है वो किसी भी बाइक का नया मॉडल आता है तो पहले वाली खसूसियात होती हैं और उसके अंदर अपडेटेड होती हैं। इसी तरह जो डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस डिजाइन की गई हैं जो प्रोग्रामर्स यूज करते हैं, उसके अंदर नए फीचर्स ऐड हुए हैं, लेकिन पुराने फीचर्स जितने भी हैं उनके अंदर हर चीज जो है वो वैसी की वैसी जो है वो रखी गई है, ताकि हर एक प्रोग्रामर अच्छी तरह से समझ सके। ठीक है, तो आज का बेटा हमारा टॉपिक जो है वो बेसिकली कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स के हवाले से है, कि जो सी लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं कांस्टेंट्स वो क्या होते हैं और उसकी डिफरेंट टाइप्स कौन सी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी तौर पे शेयर करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इल्म फैलाओगे अल्लाह पाक आपके भी इल्म में उतना ही ज्यादा इजाफा फरमाएगा। तो चलते हैं हम लोग जो है वो टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा कांस्टेंट एंड इट्स टाइप। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है। A constant is a quantity that cannot be changed during program execution. प्रोग्राम के चलने के दौरान जो वैल्यू चेंज नहीं होती, स्टिल अपनी जगह पे वैसी की वैसी रहती है, हम उसको क्या कहते हैं, दैट इज अ कांस्टेंट। जिस तरह आप लोग मैथ के अंदर जो है वो काउंटिंग यूज करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इट्स मीन हर एक का एक नंबर, हर नंबर का जो है वो एक खास वैल्यू होती है, और वैल्यू को जो है वो क्या है एग्जैक्टली पेट समझा जाता है, वो वेरी नहीं करती। क्योंकि हमने वेरिएबल के अंदर चीज डिस्कस की थी कि वेरिएबल क्या होते हैं, कि हम उसकी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द प्रोग्राम हम उनकी वैल्यूज को चेंज करते हैं, हम उनकी वैल्यूज के अंदर वेरिएशंस लेके आ सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता। कांस्टेंट क्या होते हैं, स्टिल होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं। जो हमारे पास टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स हैं वो बेसिकली तीन है। हमारे पास है न्यूमेरिक कांस्टेंट्स, ठीक है, उसके बाद है कैरेक्टर कांस्टेंट्स, और हमारी लास्ट टाइप है स्ट्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कांस्टेंट्स जिनके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज इस्तेमाल होती हैं, यानी न्यूमेरिक यानी नंबर्स इस्तेमाल होते हैं। वो नंबर्स क्या है, 0 से 9 तक होते हैं, और उनको जो है वो हम मैथमेटिकली देखते हैं वो क्या है नंबर्स हमारे पास। इसके बाद इस न्यूमेरिक कांस्टेंट की दो बेसिकली हमारे पास टाइप्स हैं, इंटीजर कांस्टेंट्स और फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट क्या होते हैं, हम इनको डिस्कस करते हैं। जी बेटा, तो इंटीजर कांस्टेंट जो है वो क्या होते हैं, इंटीजर कांस्टेंट वो कांस्टेंट्स होते हैं विदाउट अ डेसिमल पॉइंट। ठीक है, पहली निशानी इनकी क्या है, विदाउट डेसिमल पॉइंट। इनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी कि इशारिया नहीं होता। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो क्या होता है, इनके अंदर जो इंटीजर कांस्टेंट्स होते हैं हमारे पास, इंटीजर कांस्टेंट्स आर काउंटेड। इंटीजर कांस्टेंट्स आर काउंटेड। ठीक हो गया, मतलब कि इनको हम लोग गिन सकते हैं, क्योंकि आपको पता है जब मैं एग्जाम्पलीफाई करूंगा तो उसके अंदर जो वैल्यूज होंगी हमारी वो जो है वो क्या होंगी, काउंटेबल होंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज के अंदर आ जाती है कि बोथ नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज आर यूज्ड। इसके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज यूज होते हैं। माइनस का साइन जो है वो क्या है, is used with
नेगेटिव नंबर्स, ठीक हो गया। और जो हमारे पास पॉजिटिव है नंबर्स, उनके लिए जो है वो प्लस का साइन लगाएं तब भी पॉजिटिव है, ना लगाएं तब भी पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाती है हमारे पास। लाइक हम कह लें कि मैंने नंबर लिखा है 10, तो ये हमारे पास इंटीजर, इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है 85, इट्स मीन इसके अंदर नहीं है। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है -39, इट्स मीन ये भी हमारा इंटीजर है, क्योंकि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। क्लियर बेटा। उसके बाद हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट्स, डेसिमल पॉइंट इज इंक्लूडेड, यानी इसके अंदर डेसिमल पॉइंट जो है वो शामिल होता है। उसके बाद ये जो होते हैं हमारे पास जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, जिस तरह के हमने डिस्कस किया कि गिने जा सकते हैं। हमारे जो इंटीजर कांस्टेंट है जैसे 10, 85, -39 को गिना जा सकता है। तो फ्लोटिंग पॉइंट जो हमारे कांस्टेंट्स होते हैं वो क्या हो सकते हैं, आर मैयर्ड, यानी उनको जो है पैमाइश की जा सकती है उनकी। लाइक आप लोग देखते हो कि आप जो है वो किसी भी चीज को मैयर करते हो स्केल के साथ या फिर मैयरिंग टेप के साथ, तो उसका आंसर जो है वो हमें पॉइंट में आता है। लाइक 15.3, 17.8, 3.4, इट्स मीन कि ये है कि डेसिमल और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जो है एक इनके अंदर जो है वो चीजों को मैयर किया जाता है, ये मैयरेबल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसमें भी वही है कि नेगेटिव साइन यूज्ड विद नेगेटिव वैल्यूज, ठीक हो गया। अब इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें हम लोग तो वो हमारे एग्जांपल्स आ जाती हैं। लाइक मैंने लिखा है -3.8, ओके। इसी तरह जो है मैं पॉजिटिव वैल्यूज लिखता हूं, वो हमारे पास है 43.687। यहां पे देखें डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं इनके अंदर, और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, ये दोनों नंबर्स के फॉर्म में आते हैं। तो समराइज करते हैं, इनके अंदर डेसिमल पॉइंट जो है वो नहीं होता, इसमें होता है। उसके बाद इनको काउंट किया जा सकता है, इनको मेजर किया जा सकता है। वो दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, और उसके बाद जो है वो माइनस साइन लाजमी तौर पे यूज होता है नेगेटिव नंबर के साथ। पॉजिटिव के साथ जो यूज करें ना करें वो पॉजिटिव नंबर ही होते हैं, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप इसकी आ जाती है करैक्टर कांस्टेंट्स की, ठीक हो गया। करैक्टर्स क्या होते हैं हमारे पास कि ऐसी वैल्यूज जो कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, सिंगल कोटेशंस के अंदर लिखी जाती हैं, ठीक है। यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, द वैल्यूज which are written in single quotation marks। लाइक हम लोग जो है यहां पे लिख लेते हैं एक नंबर जो है वो हमारा ए है, इसको हम सिंगल कोटेशन में लिख लेते हैं, ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में, ठीक है। उसके बाद मैंने 9 ये सिंगल कोटेशन में लिख लिया। उसके बाद मैंने एक साइन जो है वो डॉलर का वो सिंगल कोटेशन में लिख लिया। अब इससे एक बात तो साबित होगी कि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं। दूसरी बात कौन सी है कि इसके अंदर अल्फाबेटिक्स, चाहे वो कैपिटल हो स्मॉल हो, दोनों यूज होंगे, ठीक है। नंबर्स हमारे 0 से 9 तक वो सारे के सारे यूज होंगे, ठीक हो गया। या फिर हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स वो भी यूज हो सकते हैं। शर्त क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट जो है वो सिंगल कोटेशन मार्क्स यानी सिंगल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखे जाते हैं, ठीक हो गया बेटा। उसके बाद हमारी इसकी नेक्स्ट टाइप बेटा आ जाती है हमारी स्ट्रिंग कांस्टेंट। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स क्या होते हैं, इनको यहां पे मैं एग्जांपलीफाई करूंगा। स्ट्रिंग कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज which are written in double quotation marks, ठीक हो गया। और करैक्टर कांस्टेंट के अंदर सिंगल करैक्टर होता है,
यानी अगर कैरेक्टर हो, ABCD कुछ भी हो, या फिर हमारा कोई साइन हो, सिंबल हो, या फिर 0 से 9 तक नंबर, सिंगल सिंगल नंबर आएगा। लेकिन स्ट्रिंग का एक्चुअल मतलब जो है वो आपको पता है कि रस्सी मीन होता है कंसेक्टिव पोजीशन में एक के साथ दूसरा लफ्ज जुड़ा हुआ। तो स्ट्रिंग कांस्टेंट के अंदर क्या होता है, एक से ज्यादा वैल्यूज होती हैं और वो डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यानी डबल कोटेशंस के अंदर जो है वो लिखी जाती हैं। लाइक यहां पे मैं लिख रहा हूं 4, 5, 6 और इसको डबल कोटेशन मार्क्स में इंक्लूड कर देता हूं। यहां पे मैं लिख रहा हूं अपना नाम, ठीक है, डबल कोटेशन में मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक हो गया। उसके बाद मैं नंबर और इनको सबको ऐड कर रहा हूं। लाइक मैं कह रहा हूं जो है वो विलेज, ठीक है, 8, 4, 3 और इन्वर्टेड कॉमास डबल मैंने डाल दिया। इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है, हमने एक स्ट्रिंग बना दी जिसके अंदर हमारे जो है वो क्या यूज हो रहे हैं, कैरेक्टर यूज हो रहे हैं और स्ट्रिंग के फॉर्म यूज हो रहे हैं। और अगर हम इसके साथ जो है वो कोई यूज कर देते हैं स्पेशल सिंबल तो वो भी यूज हो सकता है। यानी इन दोनों के दरमियान डिफरेंस ये है कि कैरेक्टर कांस्टेंट में सिंगल हमारे कैरेक्टर्स आएंगे और स्ट्रिंग के अंदर एक से ज्यादा कैरेक्टर्स आ सकते हैं। वो कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, उनके साथ नंबर भी हो सकते हैं और उनके साथ जो है वो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, सिंबल्स को भी यूज कर सकते हैं। तो बेटा समराइज करते हैं आज के टॉपिक को। हमारा टॉपिक है कांस्टेंट एंड इट्स टाइप्स। कांस्टेंट की हम डेफिनेशन ये करते हैं कि दीज आर द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, जो चेंज नहीं होते प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान। उसके बाद इसकी 3 टोटल टाइप्स हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट, कैरेक्टर कांस्टेंट्स और स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। न्यूमेरिक की 2 टाइप्स हैं हमारी, इंटीजर्स और फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर नंबर्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर डेसिमल पॉइंट नहीं होता, फ्लोटिंग पॉइंट में डेसिमल पॉइंट होता है। उसके बाद इंटीजर कांस्टेंट काउंट किए जा सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो मेजर किए जा सकते हैं। दोनों के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं और उसके बाद माइनस साइन नेगेटिव वैल्यूज के साथ इस्तेमाल होता है, लेकिन पॉजिटिव वैल्यूज के साथ यूज करो ना करो एक ही बात है। उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर और स्ट्रिंग कांस्टेंट है। कैरेक्टर कांस्टेंट के अंदर इन्वर्टेड कॉमा सिंगल यूज किए जाते हैं और वो सिंगल सिंगल कैरेक्टर्स के ऊपर इस्तेमाल होते हैं। और हमारे पास जो स्ट्रिंग कांस्टेंट है वो एक से ज्यादा नंबर्स या फिर हमारे कैरेक्टर इंटीजर्स यूज हो सकते हैं और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर इसको हम लोग लिखेंगे, जस्ट लाइक जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी है। तो उम्मीद करता हूं बेटा कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लाजमी मुझे बताइए और फीडबैक लाजमी दिया करें कि सर हमें ये चीज समझ आ चुकी है। अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी कमेंट में पूछा करें, बिकॉज बेटा ये आपका हक है कि नॉलेज आपने गेन करना है और मेरा हक है कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर दूं। तो इन चीजों को क्लैरिफाई करें, अच्छी तरह से समझें और हर चीज को जो है उसके लॉजिक के अकॉर्डिंगली अच्छी तरह से माइंड में रखें, क्योंकि यही कोटेशंस हमारी नेक्स्ट प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होनी है। तो अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। और पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनको लाजमी तौर पे देखें और इसके अलावा जो है वो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।